एक छोटा सा कहानी बोलेंगे, आँख खोल के सुनिएगा। एक बार एक पप्पा और बेटा एक जगह में जाता है, वहाँ पे पतंग उड़ाने का प्रतियोगिता हो रहा है, पतंग उड़ाने का कंपटीशन हो रहा है। तो पप्पा अपना बेटा के साथ जाता है और बेटा जब देखता है सब लोग पतंग उड़ा रहा है और पतंग बहुत ऊंचा ऊंचा उड़ रहा है, तो उसका बेटा बहुत खुश हो जाता है और बेटा अपना पप्पा को ये बोलता है कि पप्पा मुझे भी पतंग उड़ाना है, मुझे भी धागा सुतरी और पतंग खरीद के दीजिए, हम पतंग उड़ाना चाहते हैं। तो उसका पप्पा बहुत खुशी के साथ उसको धागा और पतंग खरीद के देता है और पापा अपना बेटा को पतंग उड़ाने के लिए मदद करता है। तो थोड़ी ही देर में क्या होता है, पतंग उड़ते उड़ते बहुत ऊंचाई में चला जाता है। जब ऊंचाई में चला जाता है, उसका बेटा वो धागा को पकड़ा हुआ है और उसको ये नहीं लग रहा है कि वो और दूर जा रहा है। जब थोड़ा ऊंचाई में था तब वो धागा छोड़ते जा रहा है और पतंग उड़ते जा रहा है। एक ज़्यादा ऊंचाई में जाने के बाद उसका बेटा को ये महसूस हो रहा था कि वो पतंग और ऊपर नहीं जा रहा है। तो वो अपना पापा को बोलता है कि पापा ये पतंग तो रुक गया है, एक ऊंचाई में जाने के बाद ये पतंग रुक गया है और ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा है। मुझे लगता है ये धागा जो इसमें लगा हुआ है, ये धागा वो पतंग को रोक दिया है। तो हम लोग एक काम करते हैं, ये धागा को काट देते हैं। क्या बोल रहा है? काट देते हैं। तो उसका पापा अपना बेटा का बात को सुन रहा है, तो उसका पापा बोलता है ठीक है काट देते हैं। जब धागा को काट देता है, वो पतंग बहुत ऊंचाई में रहता है और जब धागा को काटता है तो वो पतंग थोड़ा सा ऊपर जाता है। तो बेटा ये देखकर बहुत खुश हो जाता है कि अरे मेरा पतंग अभी और दूर जा रहा है, और दूर जा रहा है और मैं ये प्रतियोगिता में जीत जाऊंगा, मैं हारूंगा नहीं, मैं जीत जाऊंगा। लेकिन थोड़ा ही देर में क्या होता है, वो पतंग थोड़ा ऊपर जाने के बाद वापस नीचे आने लगता है। उसका बेटा जब देखता है कि अरे मेरा पतंग इतना ऊंचाई में था और जब धागा कट गया तो अभी क्या हो रहा है, वो पतंग धीरे धीरे नीचे आ रहा है। और आखिरी में ये होता है कि वो पतंग नीचे आने के बाद किसी का छत में ऐसा आके गिर जाता है और वो बेटा बहुत निराश हो जाता है। तब वो अपना पापा से ये पूछने लगता है कि पापा धागा का वजह से क्यों मेरा पतंग नीचे गिर गया। तो पापा बोल रहा था ये धागा पापा जैसा है, जब हम लोग पापा से जुड़े रहते हैं हम लोग ऊपर जाते ही रहते हैं, हमें कोई पकड़े जब रहता है हम लोग सुरक्षित रहते हैं। लेकिन जब हम लोग का अगल बगल दाएं बाएं कोई नहीं रहता है हमें रास्ता दिखाने के लिए, तो हम लोग ये पतंग के जैसा थोड़ा ऊपर जाएंगे लेकिन फिर नीचे गिर जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 15:5, मैं दाखलता हूँ तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। धागा परमेश्वर के जैसा है और हम लोग पतंग के जैसा है। जब हम लोग परमेश्वर से जुड़े रहते हैं, परमेश्वर का कलीसिया से जुड़े रहते हैं, कलीसिया परमेश्वर का घर है, मंदिर है, और जो लोग हैं हम लोग उसमें क्या है, सदस्य हैं। हम लोग पहले भी इस बात को सुने थे। परमेश्वर आज चाहता है कि हम लोग परमेश्वर में और परमेश्वर का परिवार में जुड़े रहें। हालेलुया। जब हम लोग परमेश्वर का परिवार में जुड़े रहते हैं हम लोग ऊंचाई जा सकते हैं और खतरा कम रहता है। क्यों? हमें पकड़ने के लिए, हमें रास्ता दिखाने के लिए हमारा परिवार रहता है, परमेश्वर रहता है। परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा भी हमें अगुवाई करता है। जब हमें समझ में नहीं आता है, जब हम लोग डिसीज़न नहीं ले पाते हैं, लेकिन जब हम लोग परमेश्वर का परिवार में रहते हैं लोग हमें उत्साहित करते हैं, लोग हमें रास्ता दिखाते हैं। जब हम दुख में रहते हैं, संकट में रहते हैं, बीमारी में रहते हैं, परेशानी में रहते हैं, परमेश्वर और परमेश्वर का परिवार हमें धक्का मारता है और हमें रास्ता दिखाता है। हालेलुया। बात यह है कि आज हम लोग भी सुन रहे थे, परमेश्वर ने हमें अपने लिए चुन लिया। हालेलुया। बोलेंगे परमेश्वर ने हमें अपने लिए चुन लिया, उनका परिवार के लिए चुन लिया। जब हम लोग मसीह में आते हैं हम लोग को एक सबसे बड़ा समस्या क्या रहता है, बोलिए? सबसे बड़ा समस्या ये रहता है कि जब हम मसीह को ग्रहण कर लिए, मेरा खानदान मुझे निकाल दिया, मेरा परिवार मुझे छोड़ दिया, लेकिन परमेश्वर अपना परिवार में हम लोग को स्वागत करता है। हालेलुया।
परमेश्वर में आने के बाद, विश्वास में बढ़ने के बाद परमेश्वर चाहता है कि हम लोग उनका परिवार का सदस्य हो जाएं। सदस्य कैसे बनते हैं? जब हम लोग कलीसिया आने लगते हैं, कलीसिया से रिश्ता बनाने लगते हैं, हम लोग परमेश्वर का परिवार का सदस्य बन जाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, वैसे ही हम जो बहुत हैं, रोमियो 12:5, वैसे ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। हालेलुया। हम लोग सब एक दूसरे का अंग हैं। ये बात हम लोग यदि हम लोग परिवार में एक ही खून का रिश्ता है तब क्या बोलते हैं? हम लोग सब एक ही खानदान है, एक ही लोग हैं। हमारा चचेड़ा भाई, फुफेड़ा भाई, ममेड़ा भाई रिश्ता बनाते हैं। लेकिन जो लोग परमेश्वर को ग्रहण कर लेते हैं, चाहे हम लोग कोई भी जाति का रहे, हम लोग का जात पात से परमेश्वर को कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर बोल रहे हम लोग मसीह में सब लोग एक अंग हैं। हालेलुया। जब हम लोग परमेश्वर का परिवार का सदस्य बन जाते हैं, हम लोग एक अंग बन जाते हैं। परमेश्वर को और किसी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इफिसियों 2:10 में है, इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए। परमेश्वर अपने बहुत सारा बेटा बेटी को परमेश्वर का महिमा में पहुंचाना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि उनका बेटा और बेटी एक अच्छा स्थान में रहे, महिमा पाए और उसे कुछ कमी न रहे। परमेश्वर हमें वायदा कर रहा है। परमेश्वर ये चाहता है कि उनका बेटा लोग, उनका लोग महिमा में पहुंचाए जाए। हालेलुया। कोई हमें महिमा दे सकता है? लोगों को आजकल तारीफ करना भी बहुत भारी लगता है, लेकिन परमेश्वर हमें महिमा देना चाहते हैं। परमेश्वर ने जिन्हें चुना है और जो लोग परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, जो लोग उद्धार पाया है, परमेश्वर उसको अपना महिमा में पहुंचाना चाहते हैं। ये अच्छा बात है या खराब बात है? अच्छा बात है, खुश होने वाला बात है। हमारा परमेश्वर हमें महिमा देना चाहता है। हालेलुया। हम लोग ये जानना बहुत जरूरी है, भले हमारा परिवार हमें छोड़ दे, हमारा गांव हमें छोड़ दे, हमारा खानदान हमें छोड़ दे, परमेश्वर अपना परिवार के लिए हमें चुन लिया है। हालेलुया। और हम लोग ये जानना जरूरी है, परमेश्वर हमें महिमा में पहुंचाना चाहता है। यदि हमारा बेटा या बेटी या हम लोग अपना मम्मी पापा से ये पूछेंगे कि आप मरने के बाद मेरे लिए क्या छोड़ कर जाएंगे, आप मरने का पहले मेरे लिए क्या कमा के रख दिया, क्या सब संपत्ति है, तो बहुत बार हमारा पापा मम्मी के पास नहीं रहता है उतना बोलने के लिए। ना कुछ लोगों के पास रहता है, लेकिन कुछ लोगों के पास नहीं रहता है। लेकिन आज हमारा स्वर्गीय पापा ये बोल रहे हैं कि मैं अपना बेटा और बेटी को महिमा में पहुंचाना चाहता हूं। ताली बजा के परमेश्वर को महिमा देंगे। जब हम लोग परमेश्वर का परिवार का सदस्य बन जाते हैं, परमेश्वर हमारे लिए महिमा को रखा है। परिवार हमें छोड़ देगा। बहुत बार पति पत्नी में तलाक हो जाता है, झगड़ा लड़ाई में बेटा मम्मी को पापा को छोड़ देता है, या मम्मी पापा बेटा बेटी को छोड़ देता है। लेकिन हम लोग वचन में जानते हैं, परमेश्वर हमसे कहता है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। जब हम लोग परमेश्वर में आ जाते हैं, कलीसिया का सदस्य बन जाते हैं, विश्वास में बढ़ते जाते हैं, परमेश्वर हमसे वायदा कर रहे, दुनिया आपको छोड़ देगा, आपका लोग आपको छोड़ देगा, आपका खून का लोग आपको छोड़ देगा, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। हम लोग खून का रिश्ता दुनिया में बनाते हैं, वो हमें छोड़ देता है, लेकिन यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर खून बहा दिया। हालेलुया। हमारे लिए ये दुनिया में खून बहाने वाला कोई नहीं है। थोड़ा सा ब्लेड से काट सकते हैं, थोड़ा सा 1-2 बूंद, लेकिन परमेश्वर अपना जान दे दिया। हमसे इतना प्रेम किया, अपना जान दे दिया। हालेलुया। परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम लोग सब उनका परिवार का सदस्य बन जाएं। जो भी लोग कलीसिया में नए आ रहे हैं ना, हम लोग सोचेंगे कि मैं कैसे परिवार का सदस्य बन सकता हूँ। जब हम लोग विश्वास करते हैं, विश्वास के द्वारा हम लोग परमेश्वर का बेटा और बेटी होने का अधिकार को प्राप्त करते हैं।
हालेलुया। जब आप कलीसिया आ रहे हैं, यदि आप परमेश्वर पिता मुझे मेरा मुक्ति से छुटकारा देगा, मेरा पापों से मुझे बचाएगा, और वही है जो हमें बचाता है, यदि आप विश्वास करेंगे, परमेश्वर आपके लिए उद्धार को तैयार रखा है। परमेश्वर का वचन कहता है उद्धार एक दान है। उद्धार को हम लोग खरीद नहीं सकते हैं, कोई भी चीज़ देकर हमें उद्धार नहीं मिलेगा। उद्धार एक दान है, और जो लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं उसे वो उद्धार फ्री में मिल जाता है। हालेलुया। और जब हम लोग उद्धार को प्राप्त करते हैं, उतना ही काफ़ी नहीं है, उद्धार को प्राप्त करने के बाद हम लोग बपतिस्मा लेना है। बपतिस्मा का मतलब ये है कि हाँ, मैं दुनिया को छोड़कर, दुनिया का सभी चीज़ों को छोड़कर मैं परमेश्वर का पीछा करने के लिए तैयार हूँ। जब हम लोग ये निर्णय लेते हैं, हम लोग बपतिस्मा ले लेते हैं, हम लोग कलीसिया का सदस्य बन जाते हैं। हालेलुया। यदि हम लोग परमेश्वर का परिवार का सदस्य बनना चाहते हैं, हम लोग विश्वास करना है, उद्धार पाना है, बपतिस्मा लेना है, और उसके बाद हम लोग परिवार का सदस्य बन जाते हैं। और हमेशा नहीं छोड़ने वाला परिवार, हम बार बार ये बात को बोल रहे हैं। लोग हमें छोड़ देंगे, मम्मी पापा छोड़ देंगे, लेकिन परमेश्वर और परमेश्वर का परिवार कभी हमें नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। वचन में लिखा है और किसी के द्वारा उद्धार नहीं, ये दुनिया में और किसी के द्वारा उद्धार नहीं है, चंगाई नहीं है, मुक्ति नहीं है, सिर्फ परमेश्वर पे विश्वास करने के द्वारा हमें उद्धार मिलता है। और परमेश्वर का वचन कहता है जो भी लोग अपने पापों को अंगीकार करता है, परमेश्वर को ग्रहण करता है, परमेश्वर उसे माफ करने में विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। हालेलुया। हम लोग बहुत बार परमेश्वर में आने के बाद भी परमेश्वर को पीछा करते करते हम लोग बहुत बार विश्वास में थोड़ा डगमगा जाते हैं, कभी कभी परमेश्वर को साइड कर देते हैं। एक बार क्या होता है, एक पप्पा और बेटा नाव में जा रहा है। नाव में जाने के समय वो लोग रास्ता भटक जाता है ना। रास्ता भटक जाने के बाद वो लोग एक टापू पे पहुंच जाता है। टापू मतलब बीच में थोड़ा सूखा जगह है, चारों ओर पानी है, तो वो लोग को समझ में नहीं आ रहा है अभी कौन सा रास्ता में जाना है। और बहुत देर नाव चलाने की वजह से वो लोग का चप्पू भी थोड़ा रिपेयर हो जाता है। तो अभी पप्पा और बेटा बहुत चिंता में है कि क्या करूं, कैसे घर पहुंचूं। तो वो लोग जब वो टापू का ऊपर पहुंच जाता है तो बेटा और पप्पा ये बातचीत करते हैं कि पप्पा आप ये कोना में रहिए, हम दूसरा कोना में जाते हैं और प्रार्थना करेंगे और इंतज़ार करेंगे कि कोई हमारा सहायता के लिए आ जाए। तो बेटा ये कोना में रुक गया, पप्पा दूसरा कोना में है। तो बेटा प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर हम लोग ये जगह में फंस गए हैं, हमें सहायता कीजिए। और प्रभु बहुत घंटा हो गया, हमें भूख लग रहा है, हमें खाने के लिए कुछ उपाय कीजिए, परमेश्वर आप ही सहायता कीजिए। जब ऐसा वो प्रार्थना करता है, वहाँ पे वो कुछ बगल में सटा हुआ कुछ पौधा को देख पाता है और उसमें कुछ फल रहता है। तो वो सोचता है कि अरे अभी हम प्रार्थना किया और थोड़ा ही देर में परमेश्वर मुझे उत्तर दे दिया, तो क्यों ना मैं और कुछ मांगूं परमेश्वर से। तो उसको जो फल मिलता है उसको खाकर उसका पेट भर लेता है। फिर थोड़ी देर के बाद फिर प्रार्थना करता है, परमेश्वर यहाँ से निकलने के लिए मुझे सहायता कीजिए, प्रभु मेरा गलत कामों के लिए मुझे माफ़ कीजिए, और मेरा नाव टूट गया है, मुझे एक नया नाव मिलने के लिए मदद कीजिए। जब ये प्रार्थना करता है, थोड़ा कुछ घंटों के बाद उसको एक नाव दिखता है, पानी में एक नाव दिखता है। और वो जब नाव दिखता है, वो नाव में कोई नहीं है, लेकिन वो नाव पानी में उसका तरफ आ रहा है। जब वो देखता है इतना खुश हो जाता है और पूरा कूदने लगता है, चिल्लाने लगता है, अरे मैं जो भी प्रार्थना कर रहा हूँ परमेश्वर मेरा प्रार्थना का उत्तर दे रहा है। और जब नाव आ जाता है, वो उसमें बैठ जाता है और जाने लगता है। जब वो जाने के लिए रेडी है, अचानक उसको आकाश से एक आवाज़ सुनाई देता है। ये आवाज़ सुनाई देता है, बेटा तुम कुछ भूल तो नहीं गए? तो मैं तो कुछ नहीं भूला, मैंने जो भी प्रार्थना किया परमेश्वर आपने जवाब दे दिया, और आपने मुझे नाव दिया है ताकि मैं यहाँ से निकल सकूँ। तो बोलता है, क्या तुमने तुम्हारा पिताजी को नहीं भूल गया? हालेलुया। तो वो लड़का ये बोल रहा है कि मैंने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने मुझे उत्तर दिया। शायद मेरा पापा प्रार्थना नहीं कर रहा होगा, इसलिए परमेश्वर उसको जवाब नहीं दिया और अभी तक इंतजार कर रहा है। उसको उसका लापरवाही का सजा भुगतने दीजिए। बेटा क्या बोल रहा है, पापा को मरने दीजिए, छूट गया तो छूटने दीजिए। वो प्रार्थना नहीं किया होगा। एक बेटा विश्वास योग्यता को यहाँ पे
नहीं दिखा रहा है और अपना जान बचाकर जान छुड़ाकर जाने के लिए तैयार है। तब वहाँ पे उसको आवाज़ आता है, बेटा तुम एक बात जानना ज़रूरी है, आज तुम जितना भी प्रार्थना किया है उसका पहले आपका पप्पा ये प्रार्थना कर रहा था कि मेरा बेटा जो भी प्रार्थना करेगा परमेश्वर मेरा प्रार्थना का उत्तर आप दे ना दे, इस समस्या का समय में मेरा बेटा जो भी प्रार्थना कर रहा है उसका जवाब आप दे दे। हालेलुया। पप्पा बेटा के लिए प्रार्थना कर रहा था तो बेटा इतना दुख से उसका दिल भर जाता है कि मेरा पप्पा मेरे लिए कितना चिंता करता है, मेरा पप्पा कितना विश्वास योग्य है ना। हम लोग का परमेश्वर भी विश्वास योग्य परमेश्वर है। परमेश्वर हमें उनका बेटा और बेटी होने का अधिकार देता है और इतना ही नहीं है, उनका राज्य का वारिस बनाता है। हालेलुया। यदि आपका पप्पा के पास 10 एकड़ जमीन है तो यहाँ हमारा पप्पा तो स्वर्ग का और पृथ्वी का सारा अधिकार उनके पास है ना, उनको कुछ कमी नहीं है, वो हमें वारिस बनाने का अधिकार देता है। हालेलुया। लोग आपको मसीह में आने के बाद जमीन जगह से अलग कर देगा, 2 कट्टा 4 कट्टा 5 कट्टा, लेकिन यदि हम परमेश्वर का राज्य में परमेश्वर का परिवार में सदस्य बनते हैं परमेश्वर हमें वारिस बनाता है। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। कितना खुशी का बात है ना। हम लोग का चारों ओर ध्यान नहीं देना, हम लोग सुन रहे थे, पीछे का बात को छोड़ देना है, आगे का ओर नजर लगाकर हम लोग चलते रहना है। और जब परिवार का सदस्य बन जाते फायदा ये है परमेश्वर आपको संतान बनाता है और अपना वारिस बनाने का परमेश्वर वायदा करते हैं। इफिसियों 1:7 पढ़ेंगे। इफिसियों 1:7, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। जब हम लोग परमेश्वर में आ जाते हैं, उनका परिवार का सदस्य बन जाते हैं, परमेश्वर हमें हर बातों से छुटकारा दे देता है, हर पापों से बाहर लेकर आता है। और जब हम लोग संगति करते रहते हैं, परिवार में जुड़े रहते हैं, परमेश्वर हमें साफ करते रहता है। ये हमारे कामों के द्वारा नहीं, परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा। बोलिए, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा वो हमें साफ करते रहता है, धोते रहता है और छुटकारा देता है। यदि हम लोग परमेश्वर में आने के बाद भी, उद्धार पाने के बाद भी कलीसिया का सदस्य नहीं बनते हैं, कलीसिया के लोगों से संगति नहीं करते हैं, दूर दूर रहते हैं, बहुत बार हम लोग गिर जाने का मौका है। परमेश्वर बोलते हैं ना, 2 जन एक मन होकर जब प्रार्थना करते हैं स्वर्गीय पिता उत्तर देता है। वैसे ही जब 2 जन हम लोग मिलकर रहते हैं, यदि हम लोग गिर जाएंगे भी तो दूसरा हमें उठाता है। यदि हम लोग निराशा में रहते हैं, संदेह में रहते हैं, दूसरा व्यक्ति हमें सलाह मशवरा देता है, वचन के द्वारा हमें मजबूत बनाता है और परमेश्वर का अनुग्रह से हम लोग बच जाते हैं। हालेलुया। पहला, परमेश्वर संतान होने का अधिकार देता है और अपना वारिस बनाता है। दूसरा, परमेश्वर हमें क्षमा करता है और परमेश्वर हमें मुक्त करता है। दूसरा कोरिन्थियों 5:17 में इस प्रकार लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई। सब बात नया हो गया। जब हम लोग कलीसिया का सदस्य बन जाते हैं, हमारा पाप, हमारा पुराना काम, पुराना जिंदगी सब पीछे छूट जाता है। परमेश्वर बोल रहे सब कुछ नया हो गया। नया चीज़ किसको पसंद आता है? सबको पसंद आता है। परमेश्वर बोल रहे जब हम लोग कलीसिया का सदस्य बन जाते हैं हमारा जीवन नया हो जाता है। हालेलुया। लोग हमारा गलती को गिनाएंगे, ये बात हम लोग पहले भी सुन रहे थे, लेकिन परमेश्वर हमारा गलतियों को याद भी नहीं करता है। परमेश्वर आप ये किया, आप वो किया, पहले वैसा था, अभी ऐसा है। परमेश्वर कभी भी इस तरीका का वाद विवाद नहीं करते हैं। परमेश्वर बोल रहे जब हम लोग कलीसिया का सदस्य बन जाते हैं, गीता दीदी आप नया हो जाते हैं और हम लोग हर दिन नया बनते जाते हैं, पुरानी बातें छूट गई। इब्रानियों 10:19-22 पढ़ेंगे तो लिखा है, इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। परमेश्वर का लहू के द्वारा हम लोग कहाँ प्रवेश करने का हियाव हो गया है? पवित्र स्थान में, परमेश्वर के पास प्रवेश करने का हमें हियाव हो जाता है जब हम लोग
परमेश्वर को ग्रहण करते हैं। परमेश्वर का लहू के द्वारा परमेश्वर हमें आत्मा में तैयार करता है और पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए तैयार करता है। और वचन में लिखा है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन, पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाएं। जब हम लोग सदस्य बनते हैं, परमेश्वर का उद्धार को ग्रहण करते हैं, परमेश्वर का आत्मा को हम लोग प्राप्त करते हैं। हालेलुया। और हम लोग पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए तैयार होते हैं। कितना लोग परमेश्वर का पवित्र स्थान में प्रवेश करना चाहते हैं? यदि हम लोग परमेश्वर का पवित्र स्थान में प्रवेश करना चाहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे मैं पवित्र हूँ वैसे तुम भी पवित्र हो। हम लोग को पवित्रता में आगे बढ़ना है, हम लोग संगति में रहना, हम लोग कलीसिया से जुड़े रहना, परमेश्वर का वचन में बने रहना बहुत आवश्यक है। जब हम लोग ऐसा करते हैं, परमेश्वर हमें पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए हियाव देता है। पहला पत्रस 1:4 में लिखा है, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। हेवनली इनहेरिटेंस, स्वर्ग का जो वहाँ पे परमेश्वर विरासत रखा है हमारे लिए। कोई हमें एक अंगूठी, एक कान वाला, एक गला वाला, सोना वाला कोई नहीं देगा। आजकल चांदी वाला भी नहीं देगा, बहुत महंगा है। परमेश्वर बोल रहे, यदि आप कलीसिया का सदस्य बनेंगे, परमेश्वर का उद्धार को ग्रहण करेंगे, जो कभी खत्म नहीं होगा। चांदी काला हो जाता है, सोना भी नष्ट हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर अपना जायदाद में आपको वारिस बनाएगा, जो कभी खत्म होने वाला नहीं है। हालेलुया। ये फायदा है या नहीं है? तो लोग बोलेंगे कि ओ बाद में, मरने के बाद कौन देखता है ना? परमेश्वर में आने का पहले हम लोग सब ऐसे ही बोलते हैं, मरने के बाद कौन देखता है। हम लोग पिछले दिनों में सुन रहे थे, ये दुनिया में हम लोग मम्मी का पेट में 9 महीना जैसे रहते हैं, वैसे ही है, छोटा सा समय। लेकिन ये दुनिया में हम लोग 60 साल 70 साल जीते हैं, वो अनंत काल का जीवन जैसा है। तो परमेश्वर बोल रहे, आप यहाँ पे जो भी आपको जायदाद नहीं है, परमेश्वर आपके लिए ऐसा जायदाद रेडी कर रहा है, आपके लिए ऐसा संपत्ति रखा है जो कभी भी नष्ट नहीं होगा। हालेलुया। हम लोग परमेश्वर में आनंदित होना है और हम लोग कलीसिया में बढ़ते रहना है, लोगों से संगति करते रहना है। और परमेश्वर हमें बोल रहे, स्वर्ग में वो हमारे लिए जायदाद को तैयार कर रहा है, विरासत को तैयार कर रहा है। 2 कोरिन्थियों 4:17 पढ़ेंगे। 2 कोरिन्थियों 4:17, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। यीशु मसीह ये दुनिया में रहने के समय बहुत कष्ट उठाया, बहुत परेशानी को झेला, खून बहाया, रोया, लेकिन परमेश्वर उनके लिए वहाँ पे सिंहासन तैयार रखा था। हालेलुया। परमेश्वर बोल रहे, जो भी यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं उनको मार खाना पड़ेगा, उनको गाली सुनना पड़ेगा, आपको देखकर लोग थूक फेंकेंगे, हाँ आप ये किया वो किया, आपको सताव का सामना करना पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर बोल रहे, यहाँ का थोड़ा सा दुख और सताव आपके लिए बड़ा महिमा को तैयार कर रहा है। हालेलुया। लोग हमें आरती नहीं उतारेंगे, आपको प्रणाम नहीं करेंगे, आपको स्वागत नहीं करेंगे। मसीह में आने के बाद लोग हमसे घृणा करेंगे, लेकिन परमेश्वर बोल रहे, जो भी लोग परमेश्वर के लिए सताव को सामना करते हैं, उनके लिए परमेश्वर अनंत महिमा को रखा है। हालेलुया। हम लोग ये दुनिया में सेटल नहीं हो जाएंगे ना, मेरा जीवन इतना ही है, हाँ मुझे सुख नहीं मिला। मेरा मम्मी बहुत बार बोलती है, हाँ जो भी लोग परमेश्वर को, उनका प्रेम को पूरा अनुभव नहीं करते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं, वो लोग ये बात बोलते हैं, मुझे हमेशा दुख में जीवन कट रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कोई खुशी नहीं मिला, मुझसे कोई प्रेम नहीं करता है। लेकिन जो लोग परमेश्वर में आ जाते हैं, वो लोग दुनिया का बात को ध्यान नहीं देते हैं, लोगों का बात को ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि उनका नज़र किसकी ओर रहता है? परमेश्वर की ओर। पुरानी बातें
पीछे छोड़ देने के लिए बोल रहे परमेश्वर। हमारा ध्यान अनंत जीवन का ओर और अनंत महिमा का ओर परमेश्वर लगाने के लिए बोल रहे। हालेलुया। जब हम लोग ऐसा करते हैं हम लोग अनंत महिमा को देख पाएंगे। अंत में एक वचन बोलकर हम लोग अंत करेंगे। भजन संहिता 16 का 11। कितना लोग ये दुख में रहते हैं कि मुझे कभी खुश होने के लिए नहीं मिलता है, कोई मुझे खुशी नहीं देता है, हम हमेशा रोते ही रहते हैं, मुझे कोई कभी नहीं हंसाता है, कोई एक तोहफा नहीं देता है, कोई मुझे तारीफ नहीं करता है, मेरा ज़िंदगी में कोई खुशी ही नहीं है ना। हम लोग बहुत बार पछताते हैं ना, दुख ही मनाते हैं, मेरे लिए कोई खुशी ही नहीं है जीवन में। परमेश्वर का वचन में लिखा है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। हालेलुया। हम लोग बोलेंगे सब लोग, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है, परमेश्वर के दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। हालेलुया। हम लोग दुनिया में खुशी नहीं ढूंढना है, लोग क्या बोले उसको आप लीजिए भी मत, ऐसा धूल जैसा झाड़ दीजिए। परमेश्वर बोल रहे, परमेश्वर के पास सुख सर्वदा बना रहता है और परमेश्वर हमें जीवन का रास्ता दिखाएगा। जब हम लोग परमेश्वर में बने रहते हैं, उद्धार को ग्रहण करते हैं, कलीसिया का सदस्य बन जाते हैं, कलीसिया को अपना घर जैसा पकड़े रहते हैं, नहीं छोड़ते हैं, परमेश्वर हमें रास्ता दिखाएगा। परमेश्वर का निकट में जब हम लोग रहेंगे, आनंद का भरपूरी है। हम लोग गाना गाते हैं ना, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। जब हम लोग परमेश्वर का भवन में रहेंगे, लोगों का संगति में रहेंगे, हमें आनंद मिलेगा और दुनिया का आनंद फीका पड़ जाएगा। जब हम लोग एक नया कपड़ा पहनते हैं, वो खुशी उसी दिन के लिए रहता है। हालेलुया। आज आप पहन लिए ना, कल वो कपड़ा फिर आपको पहनने के लिए मन नहीं करेगा। यदि आप पहनते हैं, आपको उतना खुशी नहीं देगा। ये सच है, कभी अनुभव कीजिए। लेकिन परमेश्वर का निकट जो भी लोग रहते हैं, उनको परमेश्वर बोल रहे आनंद का भरपूरी है। हालेलुया। और परमेश्वर का दाहिना हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। जब हम लोग कलीसिया का सदस्य बन जाते हैं, परमेश्वर हमें सुख, खुशी और आनंद देता है। फायदा का बात है या नहीं है? हम लोग सब प्रार्थना करेंगे, हम लोग कलीसिया का सदस्यता में और भी मजबूत बनते जाए। जब हमें निराशा लगता है, जब लोग बोलते हैं तुम कुछ नहीं है, तुम कोई नहीं है, तुम अपना सब कुछ खराब कर लिया, हम लोग ये याद रखना है, हम लोग परमेश्वर का राज्य का वारिस है, परमेश्वर का संतान है और हमारा कलीसिया का हम सदस्य हैं और मेरा भी एक पहचान है। हालेलुया।